क्वेश्चन नंबर 2 टी.एस. ग्रेवाल का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। ध्यान रखना है हमें कि एसेट्स और लाइबिलिटीज हमारी क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एसेट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, कैश, गुड्स, ये बाय डिफॉल्ट हमें लिखना ही लिखना है, और लाइबिलिटीज तो लिखी हुई। ठीक है ना, यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पर हमारा आ जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहली ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन क्या रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो इसका मतलब ये कैपिटल होगी आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना है आपने कि कैपिटल हो गई आपके पास 25,000। कैपिटल की वजह से होता क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। पर्टिकुलर में आप कुछ भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट से रिलेटेड। ठीक है ना, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आपका क्या हो जाएगा, 25,000 से इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बिजनेस के अंदर 25,000 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, बिजनेस की लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि कैपिटल 25,000 से बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपिटल वाली एंट्री में कोई लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, जब सेकंड एंट्री करेंगे तब लाइन खींच। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, आपने श्याम से सामान खरीदा है। जब आप श्याम से या किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं तो सामान के बदले में उसे कैश देते हैं। ठीक है, अब हमने श्याम को कैश नहीं दिया तो श्याम को कैश देना पड़ेगा, तो इसका मतलब हमारी एक लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, तो श्याम को हम क्या बना लेंगे, क्रेडिटर। ठीक है, हमने क्रेडिटर का ऑप्शन बना रखा है। फिर क्या करना है, बस नॉर्मल एंट्री करनी है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। होगा क्या, गुड्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो सामान हमारे पास आ जाएगा, मगर क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, हमारी लाइबिलिटीज भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि इस सामान के बदले में मैंने पैसा अभी तक नहीं दिया। ठीक है, फिर एक लाइन खींचनी है आपको, टोटल करना है कि कैश कितना है हमारे पास 25,000, और गुड्स कितने हैं हमारे पास 10,000, और क्रेडिटर हमारे पास 10,000 है, और 25,000 की हमारी कैपिटल। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन से देखो आपको समझ में आ जाता है कि हमारे पास टोटल चीज़ कितनी कितनी है, यानी कि हर डेट के अनुसार कि हमारे पास कैश कितना है, गुड्स कितना है, क्रेडिट कितना है, कैपिटल कितनी है, सारी चीज़ें हमें डिटेल में पता चल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800 रुपये, और सोल्ड कितने का करा है हमने, 1,500 रुपये का। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको कि कॉस्टिंग का मतलब होता है जितने में हमने उसे खरीदा है। ठीक है, अगर खरीदने के प्राइस से अगर हम कम पे सोल्ड करते हैं, अगर खरीदे हुए प्राइस से कम पे सोल्ड करते हैं तो हमें हो जाएगा लॉस, और अगर ज़्यादा पे सोल्ड करते हैं तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो सारा का सारा इफेक्ट करेगा आपका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारा का सारा प्रॉफिट और लॉस कौन बियर करेगा, मालिक बियर करेगा, ऑनर बियर करेगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग रुपीज़ 1,800 रुपये। 1,800 रुपये का सामान है, मगर आपने उसे सोल्ड कितने में कर दिया, 1,500 रुपये में। तो आप खुद बताइए कि क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लॉस हो गया आपका, क्योंकि कॉस्ट आपके पास कितने की थी, 1,800 रुपये की। आपने सामान खरीदा था कितने का, 1,800 रुपये का, और सोल्ड कर दिया 1,500 रुपये का, तो लॉस हो गया आपके पास 300 रुपये का। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसे, देखिए सोल्ड गुड्स टू सोहन, अब यहाँ पर भी क्या है कि क्रेडिट पे चल रहा है काम, क्योंकि अभी हमें पैसे नहीं मिले। ठीक है ना, 1,800 रुपये का सामान था, यानी कि 1,800 रुपये गुड्स क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे। 1,800 के गुड्स कम हो जाएंगे, सिंपल बात है, आपने सामान सोल्ड कर दिया ना, जो सामान आपने 1,800 का परचेज किया था उसे आपने सोल्ड कर दिया, तो 1,800 रुपये आपके गुड्स वैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बट सोहन से पैसे कितने मिलेंगे हमें, पैसे मिलेंगे 1,500 रुपये। तो सोहन हमारे लिए कौन हो जाएगा, डेटर। जब भी किसी व्यक्ति से पैसे मिलने होते हैं तो उसे हम डेटर बना लेते हैं, और डेटर हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। 1,500 रुपये से हमने उसे क्या बना लिया, डेटर बना लिया। ठीक है,
और जो लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा इफेक्ट करता है कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब 300 रुपये इफेक्ट करेंगे आपके कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रहा है? सिंपल एंट्री थी। गुड्स कितने कम हो गए हमारे पास 1800 के, डेटर कितने इससे बढ़ गए हमारे 1500 से, और हमें लॉस कितने का हो गया 300 रुपये का। ठीक है, अब फिर से क्या करना है, इसमें क्लोज करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको और टोटल करना है। ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा आपका 8200 रुपये। सिंपल, 10,000 में से 1800 माइनस कर दिया हमने और 1500 रुपये इक्वल टू 10,000 प्लस 24,700। अब आपको टोटल करना है। देखिए 8,200 और 1,500 आपका हो जाएगा 9,700 रुपये, और ये 25,000, तो ये हो जाएगा आपका 34,700 रुपये। ठीक है ना, और इस तरफ का भी कितना हो गया आपका 34,700। सिंपल, यानी कि जब तक बराबर चलता रहेगा तो आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5,000। 5,000 रुपये गोपीनाथ ने विड्रॉ कर लिए। गोपीनाथ कौन था? हमारा ऑनर। अगर ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसे निकालता है तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं हम? ड्राइंग। तो इसका मतलब ये चीज क्या है हमारे लिए? ड्राइंग है। अब ड्राइंग की वजह से क्या होगा, देखिए, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ आपकी फोर्थ एंट्री कि विड्रॉ बाय ऑनर। ऑनर ने फर्म से 5,000 रुपीज डिडक्ट करें, मतलब विड्रॉ करें। तो विड्रॉ करते समय फर्म के कैश में से 5,000 रुपये कम हो जाएंगे। और दूसरा, अब जब अगर कोई ऑनर पैसे इन्वेस्ट करता है तो उसके पैसे को हम कैपिटल के तौर पर इंक्रीज कर देते हैं। अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग के तौर पर हम उसे क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। यानी कि कैपिटल को ही क्या करना है आपको? 5,000 से डिक्रीज कर देना है। समझ आ रहा है? 5,000 से कैश कम हो गया और 5,000 से कैपिटल भी आपकी क्या होगी? कम होगी। अब से टोटल करेंगे तो आपके पास कैश कितना बचा हुआ है? 20,000, और गुड्स कितने हैं आपके पास? 8,200, डेटा कितने के हैं आपके पास? 1,500। हर बार करना है टोटल, ठीक है ना। यहाँ पर अभी आपने कुछ नहीं करा, बट टोटलिंग आपकी हर बार होनी चाहिए। जितना भी अमाउंट बचा है वो सारा का सारा लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 19,700। ठीक है, ये हो गया 29,000, और ये भी क्या हो गया आपके पास? 29,700 रुपये। ये कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और वीडियो को समझ के करना है ना। अगर आप वीडियो को समझ लेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपको जनरल एंट्री में यकीन मानिए कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ।